राधा माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा पार्वती राधे जय राधा पार्वती राधे जय राधा पार्वती राधे हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल
Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parajagacharya Stottra Chachari Srimad. His Divine Grace ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga Namam Vishnupadaya. Bhaktivedanta Samriti Namam Namaste Sasadeva Dharamacharane. Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshtaya. Shri Krishna Chaitanya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. चौथा स्कंद 27वां अध्याय और छठा श्लोक. तस्यामजन् यत्यपुत्रान् पुरञ्जनयं पुरञ्जनः शतान्येकादश विराड आयुषो अधर्मथात्यगा तस्यामजनत्या पुत्रा पुरञ्जनयां पुरञ्जनः शतान्येकादश विराड आयुषो अधर्मथात्यगा. Asmajan
माताजीज, तस्याम उस अजन्यत उत्पन्न किए पुत्रान पुत्र पुरंजनयाम पुरंजनी से पुरंजन राजा पुरंजन ने शतानी 100 एकादश 11 विराट हे राजा आयुष जीवन का अधर्म आधा अथ इस तरह अत्यगात उसने व्यतीत किया। ट्रांसलेशन। तब नारद मुनि ने राजा प्राचीन बर्हिषत को संबोधित करते हुए कहा, हे विराट, इस प्रकार राजा पुरंजन के अपनी पत्नी पुरंजनी के गर्भ से 1100 पुत्र उत्पन्न हुए, किंतु इस कार्य में उसका आधा जीवन व्यतीत हो गया। प्लीज रिपीट। तब नारद मुनि ने राजा प्राचीन बर्हिषत को संबोधित हो करते हुए कहा, हे विराट, इस प्रकार राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी पुरंजनी के गर्भ से 1100 पुत्र उत्पन्न किए, किंतु इस कार्य में उसका आधा जीवन व्यतीत हो गया। तात्पर्य, बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में कई महत्वपूर्ण शब्द हैं, जिनमें सबसे पहले एकादश शतानी है। पुरंजन को अपनी पत्नी से 1100 पुत्र उत्पन्न हुए और इस प्रकार उसका आधा जीवन व्यतीत हो गया। वास्तव में हर मनुष्य के साथ ऐसा होता है। यदि कोई 100 वर्ष तक जीवित रहता है तो इसमें से 50 वर्ष तक की आयु उसके पुत्र उत्पन्न होते रहते हैं। दुर्भाग्यवश इस समय लोग 100 वर्ष भी जीवित नहीं रहते, तब भी वे 60 साल की आयु तक संतान उत्पन्न करते हैं। दूसरी बात यह है कि पहले लोग 100-200 तक पुत्र तथा पुत्रियां उत्पन्न करते थे, जैसा कि अगले श्लोक से पता चलेगा। राजा पुरंजन के 1100 पुत्रों के साथ साथ 110 पुत्रियां भी पैदा हुई। इस समय के लोग इतनी अधिक संतानें उत्पन्न नहीं कर सकते, उल्टे वे गर्भ निरोधक विधियों द्वारा जनसंख्या को रोकने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। श्रील प्रभुपाद के बताए हुए बहुत सारे पॉपर्ट ब्रह्मचारी फ्रेंडली हैं, बहुत सारे सन्यासी फ्रेंडली हैं। दिस इज नॉट वन ऑफ देम। हमें वैदिक साहित्य में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता जिसमें गर्भ निरोधक विधियों का प्रयोग हुआ हो। यद्यपि वे सैकड़ों संतानें उत्पन्न करते थे। गर्भ निरोधक विधि से जनसंख्या पर नियंत्रण एक अन्य पाप कर्म है, किंतु इस कलयुग में लोग इतने पापी हो गए हैं कि वे अपने पाप में जीवन के फलों की तनिक भी परवाह नहीं करते। राजा पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी के साथ लेटा रहता था और उसने अनेक संतानें उत्पन्न की, किंतु इन श्लोकों में
कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि उसने गर्भ निरोधक विधि का प्रयोग किया हो। वैदिक शास्त्रों के अनुसार गर्भ निरोधक विधि तो विषयी जीवन पर संयम रखना होनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि निर्बाध गति से संभोग तो किया जाए, किंतु गर्भाधान को रोककर संतानें उत्पन्न ना होने दी जाए। यदि मनुष्य की चेतना ठीक है तो वह अपनी धर्म पत्नी से राय लेता है और फिर बुद्धिपूर्वक जीवन मान निर्धारित करता है। दूसरे शब्दों में, यदि सौभाग्यवश अच्छी प्रयत्नशील पत्नी प्राप्त हुई तो पारस्परिक विचार विमर्श से मनुष्य यह निश्चित करता है कि यह जीवन कृष्ण चेतना में प्रगति के निमित्त है, अनेक संतानें उत्पन्न करने के लिए नहीं। संतानें परिणाम है जब मनुष्य अपनी सद्बुद्धि की राय लेता है तो वह देख सकता है कि उसकी कृष्ण चेतना का विस्तार ही उसकी संतानें अथवा परिणाम होना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकं। देहं श्री गुरु पदकमलं श्री गुरं दशवा रूपं सावधूतं परिजना सहितं चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादान् श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 27वां अध्याय राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा। चंडवेग कौन है? चंडवेग कौन है? चंडवेग चंडवेग कौन है? अदर देन ऋषि कुमार प्रभु, चंडवेग कौन है? समय, टाइम इज चंडवेग। चंडवेग ने पुरंजन की नगरी के ऊपर धावा बोला है। पुरंजन की नगरी क्या है? उसका ये शरीर, उसका ये शरीर ही उसकी नगरी है। और जिन्होंने धावा बोला है उसमें 720 विशेष सेनानी हैं। उसमें 360 पुरुष और 360 स्त्री हैं। 720 सेनानी। ये लोग कौन है? 360 दिन और 360 रात। एकदम से समझ में नहीं आता क्योंकि हमें आदत है 365 दिन की, लेकिन वो इंग्लिश कैलेंडर है। हमारे वैदिक कैलेंडर में 360 ही दिन होते हैं। और इसीलिए
कुछ समय के बाद अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास। अगले साल पुरुषोत्तम मास आने वाला है जून में, उसको करेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो रोटेशन है कहीं भी परफेक्ट नहीं है। हम समझते हैं कि वैज्ञानिकों के हिसाब से पृथ्वी एक साल में पूरा चक्कर लगा के आती है सूर्य का, लेकिन नहीं लगा के आती है। एक साल और क्वार्टर दिन और एक साल और 6 घंटे, इसलिए 4 साल में वो 6 घंटे जुड़ के एक दिन बन जाते हैं, और 4 साल के बाद लीप ईयर आता है तो वो दिन एडजस्ट हो जाता है। तो ये छोटी एडजस्टमेंट है। हमारे 12 महीने 30 दिन के हिसाब से जो हमारा वैदिक कैलेंडर है उसमें 360 दिन है, और 365 एंड क्वार्टर दिन को एडजस्ट करने के लिए 30 महीने बाद एक पूरा का पूरा महीना एक्स्ट्रा आता है, जिसको हम विशेष तौर पे भगवान को याद करने के लिए, भगवान की सेवा, डिवोशनल सर्विस, एक्स्ट्रा जप, ये सब चीज के लिए यूज करते हैं। तो यहां पे सारी सेना लेके चंडवेग ने पुरंजन के नगर पे धावा बोल दिया है। बताया जा रहा है कि पुरंजन और पुरंजनी ने 1100 पुत्र उत्पन्न किए, और श्रील प्रभुपाद पॉपट में बताते हैं कि 110 कन्याएं भी थी। आगे जो मैत्रेय बता रहे हैं उसमें कन्याओं का जिक्र नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद बता रहे कि उसमें 1100 पुत्र के साथ साथ 110 पुत्रियां भी थीं। इसमें बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि पुरंजन को अपनी पत्नी से 1100 पुत्र प्राप्त हुए, और ये सब करने में उसका आधा जीवन व्यतीत हो गया। एक ही पत्नी है पुरंजनी, 1100 पुत्र और 110 पुत्रियां। वास्तव में हर मनुष्य के साथ यही होता है। यदि कोई 100 वर्ष तक जीवित रहता है तो इसमें 50 वर्ष की आयु उसके पुत्र उत्पन्न होते रहते हैं। अगली लाइन में तो श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि दुर्भाग्यवश 60 साल तक की उम्र तक लोग आजकल पुत्र उत्पन्न कर रहे हैं। ये जो समस्या है, और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस्कॉन में और भी ज्यादा है। इस्कॉन में बहुत से लोग, बहुत से भक्त लोग बहुत एडवांस्ड स्थिति में आके गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, और बहुत एडवांस स्टेज में आके पुत्र पुत्रियां या संतान उत्पन्न करते हैं। ये सब श्रील प्रभुपाद ने अच्छा नहीं बताया, क्योंकि अगर जो आप इतनी देर से गृहस्थ या बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जिम्मेदारी में दाखिल होगे तो फिर बाहर कब निकलोगे? जीवन तो उसमें पूरा खत्म हो जाएगा। पुरंजन तो फिर भी राजा है। राजा के बालकों को देखने के लिए तो सारा राज्य है। हम तो कोई राजा नहीं है। हमारे बच्चे तो देखभाल हमें स्वयं ही करना है। मैं अपने बारे में किसी मंदिर में कुछ खास बोलता नहीं हूं, लेकिन यहां पे आके मुझे लगता है कि ये मेरा घर है, और राधा पार्थसारथी मेरे भगवान हैं, और अपने अच्युत कृष्ण हमारे पुजारी हैं,
क्योंकि मैं बचपन से ये सब देखता आया हूं। 13-14 साल की उम्र से मैं राधा पार्थसारथी की सेवा या दर्शन के लिए आया करता था, और जो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया लाइफ में, उसके हिसाब से 17-18 साल की उम्र में ये सोचा कि गृहस्थ में जाना ही नहीं है, ब्रह्मचारी बनेंगे और सन्यास में जाएंगे। और 19-20 में लगा कि ये बहुत कठिन होगा। 23 में शादी भी कर ली, 27 में दोनों बच्चे भी हो गए, 50 में बड़े वाले की शादी भी कर दी, 52 में दादाजी भी बन गया हूं। तो पिछले 10 साल से 15 साल से, जब से मेरे बच्चे 10, 12, 14 साल की उम्र के गुरु महाराज को देखने लगे, तब से उन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया, तो बच्चे बड़े हो गए, चलो वापस प्रचार में, अब घर में क्यों रहना। तो ऐसा सोचा तो नहीं था कि गुरु महाराज जो कह रहे हैं वो होगा भी, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने करवा ही लिया। श्री राधा पार्थसारथी भगवान की, श्री गौर निताय की, राम लक्ष्मण सीता हनुमान की, निताय गौर प्रेमानंद। एक्सटर्नली तो उन्होंने करा ही लिया कि अलग अलग जाके सब जगह प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम 2-3 घंटे पहले ही मॉस्को से आए हैं। ये प्रभु जी हमारे साथ में आए हैं, राधा मत्स्य प्रभु। अभी हम फ्लाइट से उतर के आए, ये राधा रमन प्रभु हमें वहां से एयरपोर्ट से उठा के सीधा यहीं लाए हैं, और थोड़ा नहा धो के इधर मंदिर में आ गए आपकी सेवा में। कल राधा मत्स्य प्रभु के साथ में मॉस्को में सुबह भागवतम क्लास कर रहे थे, आज यहां। तो इंटरनली पता नहीं इतना भक्ति में मन लगता है कि नहीं, लेकिन एक्सटर्नली कर तो रहे हैं। अपने लिए तो मैं ये कह सकता हूं, आप सबका तो मन लग रहा होगा, लेकिन एक्सटर्नली करते रहेंगे और आप जैसे भक्तजनों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा, तो एक दिन इस पत्थर में शायद प्राण आ जाए, ऐसी इच्छा है, कामना है। तो चलो प्रभुपाद यहां पे बता रहे हैं कि दूसरी बात यह है कि लोगों के 100 या 200 तक पुत्र पुत्रियां उत्पन्न होते थे। वो बात तो ठीक है, लेकिन वो राजाओं के घर में, आम आदमी के घर में 100-200 पुत्र होना, उसका तो 2, 4, 5, 10 पुत्रों संतान से ज्यादा तो बिल्कुल दिवाला निकालने वाली बात है। बिकॉज हाँ, दैट इज ओके, लेकिन 100-200 राजा लोग कर सकते हैं। जैसे धृतराष्ट्र के घर में 100 संतान थे। धृतराष्ट्र वॉज वरीड, कोई चिंता नहीं, इन सबके डायपर कौन चेंज करेगा? बहुत सारी जनता है, बहुत सारे नौकर हैं, वो कर लेंगे। अभी तो किसी के घर में एक साथ में 2 हो जाएं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि परिवार बहुत छोटे परिवार हो गए। इनको कहते माइक्रो फैमिली।
बस मैं हूं और मेरी पत्नी है, बस इतना ही परिवार है हमारा। ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, कोई हमारे साथ में कोई नहीं है। और उसके ऊपर से दोनों हम काम भी करते हैं। अभी एक बच्चा हो जाए तो बहुत बड़ी आफत, अगर जो दो हो जाए तो बिल्कुल ही छुट्टी हो गई, बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया कि दो को भी कैसे रखा जाए। तो जॉइंट फैमिली, घर में खेती है, परिवार है, नौकर चाकर है, सब कुछ होते हुए एक के बाद एक कोई 10, 12, 15 भी हो तो कोई बात नहीं है। ये संसार में हमारे ऊपर एक वैदिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैदिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमें कम से कम अपने आप को रिप्लेस करना है। मिनिमम, बेयरबोन मिनिमम हमें अपने आप को रिप्लेस करना है। तो एक पति और एक पत्नी दोनों मिला के, अब पति तो जन्म देने वाला नहीं है, तो वो स्त्री का धर्म है कि वो दो तो कम से कम अवश्य हो, दैट इज बेयरबोन मिनिमम। और शास्त्रों में ऐसा बताया कि 10 दंपतियों में से एक के नहीं भी होगा तो बाकी 9 के जिनको होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2.1 की है। अगर उतना हो, मतलब 9 में से किसी के 3 हो गए, किसी के 1 भी नहीं हुआ और बाकी सबके 2, तो ग्रोथ रेट इज 0, नो ग्रोथ, 0। वो ग्रोथ रेट को 0 से ऊपर करने के लिए कम से कम 3 चाहिए। कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने के बाद ये भी एक तरीका है कृष्ण कॉन्शियसनेस में भक्तों की बढ़ोतरी करने का कि घर में भक्त पैदा भी हो जाएं। और अगर जो आजकल का ट्रेंड है वो है 0 या 1 के ट्रेंड से हम लोग ग्रोथ रेट माइनस में, लेकिन बहुत डेंजरसली माइनस में, 50% माइनस चला जाता है। बिकॉज 2 का 1, आप मुझे 2 रुपए दो, मैं आपको 1 रुपया दूंगा, दैट इज अ बिग लॉस। इसलिए पहले इतने सारे पुत्र पुत्रियां इसलिए भी होते थे, सर्वाइवल रेट भी कम था, वॉर में भी बहुत ज्यादा चले जाते थे। अभी हम रशिया से आ रहे हैं, रशिया में हर घर में हर व्यक्ति, हर बालक जो वहां का जन्मा है, वहां की सिटीजनशिप है, मस्ट गो इन द आर्मी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी न किसी फोर्स में हर लड़के को जाना पड़ता है, कम से कम 1 साल के लिए, मिनिमम 1 ईयर ब्रह्मचारी ट्रेनिंग with the gun, like we have the brahmachari training with the beads. Of course, after the brahmachari training or before the brahmachari training, we still have the beads. और भी बहुत सारे छोटे देश ऐसे हैं, जैसे कि सिंगापुर, एटलीस्ट 2 years हर बालक को कम से कम 2 साल के लिए आर्मी में
जाना ही होगा, कंपलसरी। बहुत सारे देश ऐसे हैं। भारत एक बहुत ज्यादा स्वतंत्र कंट्री है, किसी के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, जिसको जो करना है करो, जिसको जो नहीं करना वो भी ठीक है। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है कि गृहस्थ में आके अगर हमने सारा जीवन इसी सब चीज में लगा दिया तो जो हमारा रियल पर्पस है, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान सीखना, वो पीछे रह जाएगा। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी ये परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी को निपटा के या उससे ऊपर उठ के ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे परिवार में नहीं जाना, दूसरे लोग कर लेंगे। हमें उससे आगे बढ़ना है जिससे कि हमारा जीवन का जो असली लक्ष्य है वो हमें प्राप्त हो सके। जैसे कि पुरंजन की कथा आप लोग सबने सुनी है, इतने दिन से सुनते आ रहे हो। पुरंजन की कथा में प्रॉब्लम क्या है पुरंजन का? नॉट टेकिंग एनी टाइम फॉर डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस इज मिसिंग। भगवत सेवा का जो स्थान है वो रिक्त है, बस। बाकी सब तो ठीक, कोई इतना बैड नहीं है, लेकिन डिवोशनल सर्विस बिल्कुल गायब है। और सेंस ग्रेटिफिकेशन पूरी तरह से। तो हमारा क्या सिस्टम है? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग इज एड devotional service. Simple living is remove sense gratification. Limit sense gratification, increase devotional service. वो simple living and high thinking हो गया। तो पुरंजन में और एक आइडियल इस्कॉन के गृहस्थ में क्या अंतर है? इस्कॉन का आइडियल गृहस्थ जो है वो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग को फॉलो करता है, युक्त वैराग्य का सिस्टम। उसका अर्थ है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन को कम करो, कम करो, कम करो, कम करो। डिवोशनल सर्विस को बढ़ाओ, बढ़ाओ, बढ़ाओ। दैट इज हाई थिंकिंग। हाई डिवोशनल सर्विस, हाई सिंपल लिविंग, गोइंग डाउन, डाउन, डाउन। व्हाट इज गोइंग डाउन? सेंस ग्रेटिफिकेशन गोइंग डाउन। Devotional service going up, up, up. All kinds of devotional service. सब तरीके की भगवत सेवा। सॉरी, मैं मॉस्को में रोज इंग्लिश में क्लास दे रहा था तो बार बार। तो श्रील प्रभुपाद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जो गृहस्थ में जाना भी है तो जल्दी से जल्दी अपने गृहस्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके हमें गृहस्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बरी होना है। और जितना जल्दी हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारी से बरी हो जाएंगे, उतना जल्दी हम आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो घर में छोटे बच्चों को छोड़ के निकल जाना शास्त्रोक्त नहीं होता। ठीक है, अब तक जो बताया उसके बारे में कोई प्रश्न? नहीं तो इसके आगे चलेंगे। एनी क्वेश्चन सो फार? यस। कौन सा शब्द? आश्रम। हाँ हाँ हाँ। और सन्यासी के पीछे तो लगा ही हुआ है आश्रम सब। तो इट इज माय फीलिंग, इट इज माय व्यू। यस। इसमें भगवान का भजन भी करे, बच्चों का भी पालन करे, लेकिन उसमें आसक्त न हो। यस।
थैंक यू। श्रील प्रभुपाद ऐसा चाहते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ में भी जाएं तो गृहस्थ आश्रम में जाएं। एक होता है गृहस्थ, एक होता है गृह मेदी। पुरंजन का जो एग्जाम्पल है वो गृह मेदी का एग्जाम्पल, गृहस्थ का एग्जाम्पल नहीं है। जो गृहस्थ है वो गृहस्थ होते हुए भी गृहस्थ आश्रम में, जो आइडियल गृहस्थ। ठीक है, थैंक यू। और कोई प्रश्न? आपने बताया कि रशिया में मिलिट्री में जाना कंपलसरी है 1 साल, उसका कोई रीजन, कारण है कुछ? रीजन नंबर 1, I think it's the biggest country in the world. So naturally they have big borders to protect. And it's not very populated. तो ठीक है, पॉपुलेशन काफी है, इतना कोई बहुत कम नहीं है, लेकिन साइज के हिसाब से पॉपुलेशन इज वेरी स्मॉल। एंड द अदर रीजन इज डिसिप्लिन, गेटिंग पीपल इन द मेंटालिटी ऑफ थिंकिंग एवरीबडी हैज टू गो टू प्रोटेक्ट द कंट्री, नॉट यू गो आई विल स्टे बैक। आप जाओ, नहीं, सबको जाना है। I am not 100% sure about what the girls are, because अभी जब मैं आ ही रहा था एयरपोर्ट तो एक यंग लड़का 25 साल का, डिवोटी का ही लड़का था, वो मुझे छोड़ने आया तो मेरी उससे बात हो रही थी। तो उसने बताया क्या क्या वो कर चुका है लाइफ में, कि मैं अपना 1 साल का सर्विस भी पूरा कर चुका हूं। तो मैंने उसको पूछा ये 1 साल का सर्विस क्या है? कहता है यहां सबको कंपलसरी है 1 साल आर्मी सर्विस में जाना ही पड़ता है सबको 100%, बट I didn't ask about the girls. Maybe the girls have to go as well. I won't be surprised कि girls have to go as well. That's compulsory for the girls to go to. Rishi Kumar Prabhu's confirming. इजराइल में भी, इजराइल का तो बहुत बड़ा कारण है, तो बिल्कुल दांतों के बीच में जीव है। तो इसलिए उनका डिफेंस बहुत स्ट्रांग होने की आवश्यकता है। हमारे यहां क्योंकि कंट्री इतनी बड़ी नहीं है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, और ब्रिटिश टाइम से ही बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं सेना में, तो इसलिए सेना की नौकरी बहुत डिजायरेबल होती है। अगर किसी को सेना में नौकरी मिल जाए, एनडीए कर ले, कुछ कर ले, तो मैंने भी एनडीए का एग्जाम दिया था, सेलेक्ट भी हो गया था। गुरु महाराज ने कहा एनडीए का कोई जरूरत नहीं है। और लोग कह रहे थे जो बाहर के, डिवोटीज नहीं, नॉन डिवोटीज, अरे ओ ये तो मूर्खता है, एनडीए में सेलेक्ट हो गए तो भी नहीं जा रहे, मूर्खता है। अब सबको मैं ये कह भी नहीं सकता कि गुरु महाराज ने कहा, नहीं तो वो और ज्यादा हंसेंगे। नहीं, मुझे ही नहीं जाना। एग्जाम क्यों दिया था? एग्जाम तो ऐसे प्रैक्टिस के लिए दिया था, कल को और देने होंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो कोई भी तैयारी करते हैं, वो फिर जो कोई एग्जाम आता है देते हैं, जिस उससे आगे वाले एग्जाम की तैयारी में काम आता है, वो सब तैयारी की हुई, वो सब कोचिंग, बिकॉज दे आर ऑल सिमिलर एग्जाम्स, उसमें कोई इतना खास फर्क नहीं होता। आईएएस तक एग्जाम तो लगभग वो ही है, तो उसकी तैयारी करी हुई। आईएएस में मुझे जाना था, आईएएस का एग्जाम भी क्लियर हो गया था, लेकिन गुरु महाराज ने कैनेडा भेज दिया। लेकिन अब न्यूज ऐसी आ रही है भारत से कि आईएएस तो सुसाइड कर रहे हैं,
तो मैं सोच रहा हूं मैं बच गया कम से कम। भगवान ने बचा लिया गुरु महाराज के रूप में। और कोई प्रश्न? देन वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट। बच्चे, पत्नी कितनी है? 37। हाँ तो फिर ठीक है, एक पत्नी से मुश्किल है। यस, ऋषि कुमार प्रभु। Hare Krishna. Thank you very much, Paji. I was particularly impressed with some of the birth rate calculations you made, which is very curious for an audience like this. मेरा प्रश्न यह है कि यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहीं वर्णन नहीं दिया है 1100 पुत्र और 110 पुत्रियां किसी चीज का संकेत है कि ऐसा कोई वर्णन दिख नहीं रहा है। बाकी सब कुछ तो डिस्क्राइब्ड है, जैसे पत्नी पुरंजनी जो बुद्धि है वगैरह वगैरह बताया गया, और पुरंजन जो है जीव है, लेकिन इनका कुछ वर्णन दिख नहीं रहा है। ऐसा कुछ संकेत है शास्त्रों में? As far as I understand, it's just a high number. तो उन्होंने सालों को कैलकुलेट करने की कोशिश की है, because it takes time to produce that many children, especially with one wife. If you have many, it may not take so long. With one wife to produce 1210 children, that means at least that many years. Because यहां कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आता कि जब सतयुग में भी लोगों का उम्र 1,00,000 साल हुआ करती थी, तो उस समय जो जेस्टेशन पीरियड है वो 9 मंथ से यानी लॉन्गर था। जेस्टेशन पीरियड तो ह्यूमंस का वही 9 मंथ्स बताया गया एवरीवेयर। देयर इज नो चेंज इन दैट पीरियड। सो यू गोना टेक अ ईयर टू प्रोड्यूस वन चाइल्ड फ्रॉम वन वुमन, सो दैट इज योर अकाउंट ऑफ 1210 ईयर्स। तो उसमें आधी लाइफ उसकी बीत गई जस्ट प्रोड्यूसिंग द चिल्ड्रन, इज व्हाट नारद मुनि इज ट्राइंग टू से to Prachin Barahi, that Puranjan spent his life, basically is trying to say that he spent the life in sense gratification. उसने sense gratification में ही, क्योंकि ये बच्चे जो प्रोड्यूस किए ये उसने अपने ऑफस्प्रिंग के लिए नहीं प्रोड्यूस किए, उनको भक्त बनाने के लिए नहीं प्रोड्यूस किया, उनको केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए प्रोड्यूस किया। So just wasting his life in sense gratification is the point of such a high number. Right? Thank you. Makes sense. Yes. But So just byproducts of sense gratification. byproduct of sense gratification also can be पारस्परिक विचार विमर्श से मनुष्य यह निश्चित कर सकता है कि यह जीवन कृष्ण चेतना में प्रगति के निमित्त है। तो यू कैन डू इट द राइट वे और जस्ट द सेंस ग्रेटिफिकेशन। दिस एक्टिविटी इज द सेम एज द फेमस एग्जाम्पल के एक बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है उसी मुंह से, तो उसको क्या नजर आता है? लव। और उसी मुंह से एक चूहे को पकड़ती है तो उसको क्या नजर आता है? मृत्यु। लव एंड डेथ। मृत्यु। एक्टिविटी क्या है? सेम, नथिंग डिफरेंट। एक्टिविटी तो सेम है। तो उसी तरह से अगर जो सही तरह से कृष्ण कॉन्शियसनेस में चिल्ड्रन आर प्रोड्यूस टू beget Krishna conscious children, to beget devotees, then that same activity
is a religious activity. Can even be a spiritual activity, because how else are you going to produce children? There's no other way. So, and the same activity is 100% sense gratification if it's just being done for the sense gratification. Same activity. तो दोनों के परिणाम बताए. Yes. Set an example. मार्जर किशोर न्याय और कपि किशोर न्याय. बंदर का बच्चा अपनी मां को स्वयं पकड़ता है और बिल्ली अपने बच्चे को स्वयं पकड़ती है. तो हमको बिल्ली का बच्चा बनना है. जैसे उदाहरण के लिए इस कथा का सार है, एक कुआं है, उस कुएं के अंतर्गत में एक सर्प है और उसमें एक व्यक्ति गिरता है तो डाली को पकड़ता है. उस डाली पे छत्ता लगा हुआ है मधुमक्खी का, शहद टपकता है, उसको वो पान करता रहता है और डाली भी टूटने को जा रही है, नीचे सर्प का भी भय है. तो इस परिस्थिति, हाँ, इस परिस्थिति में उसको क्या करना चाहिए? परिस्थिति में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. वास्तव में वो उस परिस्थिति में नहीं है, हम सभी उस परिस्थिति में हैं. चाहे हम मंदिर के अंदर हैं, चाहे हम ब्रह्मचारी आश्रम में, चाहे हम सन्यासी हैं, चाहे हम सन्यास के प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्थिति वो ही है. स्थिति वो से चेंज नहीं होने वाली. चाहे हम गृहस्थ में, चाहे कैसे भी है, चाहे बालक का शरीर है, चाहे वृद्ध शरीर है, कैसे भी है, स्थिति सबकी वही है. उस डाल को एक काला चूहा और एक सफेद चूहा उतर रहे हैं. वो डाल तो टूटने वाली है. अगर जो छोड़ दी तो सर्प के पास गए, अगर वो डाल जिस दिन टूटेगी तो सर्प के पास गए. अंत तो वो ही होना है. ओनली डिफरेंस इज इन द मीन टाइम आपको उस शहद टपकने की खाली वेट करनी है या अपने जीवन को उद्देश्य की प्राप्ति करनी है. श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, जो कोई भी 9 processes. एंड मेन थिंग इज टू अंडरस्टैंड द संबंध. हमारा हम है कौन, हमारा क्या संबंध है भगवान से, एंड टू अंडरस्टैंड प्रयोजन, कि हमारा लक्ष्य क्या है, कहां हमें जाना है. उसके बाद वहां लटके लटके अभिधेय पे काम करते जाना है कि मुझे प्रयोजन कब, कैसे, कहां मिलेगा. जिस स्थिति में मैं हूं वो तो मैं हूं, लेकिन ये शरीर सारे दुखों की जड़ भी है, लेकिन सबसे बड़ा वरदान भी है, क्योंकि इस शरीर के माध्यम से मैं उस अभिधेय के प्रोसेस को आसानी से फॉलो कर सकता हूं. तो ऐसे ही गृहस्थ जीवन एक बहुत बड़ा अंधा कुआं है, जिसमें गिर के व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन में खो सकता है. और उसी गृहस्थ जीवन को हम एक वरदान की तरह भी यूज कर सकते हैं. और प्रचार, भगवत सेवा, ये सब चीज और ज्यादा बढ़ाओ. अभी हम रशिया से आ रहे हैं, वहां पे जो पहले डिवोटी, श्रील प्रभुपाद ने वहां एक रशियन डिवोटी को पहले ही शुरू करा दिया जाके एक बार में. 2-3 दिन जो रहे, सब कुछ उनको बता दिया, फर्स्ट इनिशिएशन भी दे दिया, शायद सेकंड भी दे दिया, और उनको कहा यहां प्रचार शुरू करो, मूवमेंट शुरू करो. लेकिन अकेला चना क्या करे. तो बाद में कुछ ही समय बाद श्रील प्रभुपाद ने एक अपनी
यंग लड़की डिसाइपल को कहा, तू जा वहां जाके उससे शादी कर ले। वो बेचारा अकेला मॉस्को में प्रचार करने की कोशिश कर रहा है, उससे नहीं होगा, तू जा और उससे शादी कर ले। तो वो 1 और 1 11 हो गए। वो दोनों ने मिलकर प्रचार किया, तो प्रचार का इंजन खूब अच्छी तरह से आगे बढ़ा। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को भेजा था कि तुम जाओ बंगाल में प्रचार करो और गृहस्थ में प्रवेश करो। क्यों? बहुत सी जगह सन्यासी नहीं जा सकता, या बहुत से कार्य सन्यासी नहीं कर सकता। गृहस्थ कर सकता अगर वो सदगृहस्थ है। सदगृहस्थ गृहस्थ आश्रम में है तो वो सब कार्य भी कर सकता है जो सन्यासी के लिए लिमिटेड है। ये चैतन्य महाप्रभु का कथन है, मैं नहीं कह रहा। तो उसको हम सही तरीके से भी यूज कर सकते हैं और सेंस ग्रेटिफिकेशन में गिर भी सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी। एनी अदर क्वेश्चन? अरे ओके, we'll take the last question. हरे कृष्ण बोल। प्रभु जी, जैसे आपने वो टाइम का कैलकुलेशन बताया था कि वो ईयर में चौथे साल में वो आता है, एक एक्स्ट्रा मंथ आता है पुरुषोत्तम मास का। लेकिन जो अपना हिंदी का ये है कैलेंडर है, तो 2 टाइप से, एक सूर्य के अनुसार, एक चंद्रमा के अनुसार। तो ये तो जो पुरुषोत्तम मास आता है सूर्य के अनुसार आता है, और चंद्रमा के अनुसार क्या आता है? सूर्य के अनुसार कहां आता है? सूर्य के अनुसार संक्रांतियों के बीच में आता है ना, संक्रांतियों के बीच में एक्स्ट्रा मंथ। ना, दैट इज नॉट द रियल मंथ। रियल मंथ इज जो चंद्रमा के उससे 360 डेज जो ईयर है वो चंद्रमा का ईयर है। हम सोलर ईयर को केवल संक्रांति के लिए मानते हैं, वैसे नहीं मानते। तो ये जो अधिक मास आ रहा है ये आपका लूनर ईयर में आ रहा है। चंद्रमा का जो बेसिस है उसमें पुरुषोत्तम मास आएगा। ठीक है। आज सीता ठाकुरानी देवी का भी अपीयरेंस डे है। सीता ठाकुरानी, what do you want me to do with the book? You want me to read it? I don't have to read it. I can just. सीता ठाकुरानी एक तरह से लक्ष्मी देवी है। सीता ठाकुरानी को ऐसा बताया गया है कि जितनी पूजनीय शची माता है उतनी ही पूजनीय सीता ठाकुरानी भी है। सीता ठाकुरानी अद्वैताचार्य की पत्नी है और अद्वैताचार्य शांतिपुर में रहते थे। उससे पहले वो किसी दूसरे स्थान पर रहते थे। उस स्थान का क्या नाम था? बांग्लादेश में रहते थे। बाद में शांतिपुर मूव हुए। जब शांतिपुर मूव हुए तो सीता ठाकुरानी उनके साथ में आई। सीता ठाकुरानी को गौर गंदेश दीपिका में योग माया भी बताया गया है। जैसे कि अद्वैताचार्य महाविष्णु है तो उनकी पत्नी लक्ष्मी है। और जैसे कि कृष्ण लीला में योग माया कौन है? पूर्णमासी। पूर्णमासी योग माया का रोल करती हैं। कृष्ण लीला में योग माया का रोल गौर गंदेश उपनिषद दीपिका के अनुसार सीता ठाकुरानी का था। शी वॉज योग माया। और उनकी सबसे मेन लीला
चैतन्य महाप्रभु के जन्म लेने के बाद की है। जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, शांतिपुर में अद्वैताचार्य को पूरी तरह से ये साइन नजर आ रहे थे कि भगवान का जन्म हो गया है, क्योंकि बहुत सालों से वो प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन उनको कॉन्फर्मेशन चाहिए थी। ऐसे ही किसी को भगवान नहीं माना जा सकता। अगर जो भगवान का जन्म हुआ है तो हमें उसका प्रूफ चाहिए। इससे पहले कि हम सेलिब्रेशन शुरू कर दें कि भगवान ने अवतार ले लिया, उसका कॉन्फर्मेशन चाहिए। कॉन्फर्मेशन के लिए अद्वैताचार्य बहुत उत्सुक थे, लेकिन क्योंकि अभी अभी जन्म हुआ है चैतन्य महाप्रभु का, वो स्त्रियों के गर्भगृह में नहीं प्रवेश कर सकते थे। जब तक के पूरा वीक 40 दिन जो कुछ भी नहीं हो जाए, तब तक अद्वैताचार्य वहां नहीं जा सकते थे जच्चा बच्चा रूम में। तो उन्होंने 2-3 दिन के पश्चात सीता ठाकुरानी अपनी पत्नी को भेजा, ये कंफर्म करने के लिए कि जाओ देख के आओ, ये जो बालक हुआ है ये वास्तव में भगवान के अवतार जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, गौर सुंदर श्री गौरांग है या कोई आम बालक है। तो सीता ठाकुरानी बहुत सारे उपहार लेके मायापुर आई और माता सची देवी के कक्ष में उन्हें प्रवेश मिल गया। एक स्त्री होने के नाते उन्होंने बहुत सारे उपहार उनको दिए और स्पेशली जाके भगवान के चरणों के दर्शन किए, बॉटम ऑफ द फीट, और देखा कि सारे भगवान होने के चिन्ह जो हैं सब गौर सुंदर महाप्रभु के दोनों पैरों में पूरी तरह से अंकित हैं। तो उन्होंने जाके अपने पति अद्वैताचार्य को रिपोर्ट किया कि हाँ मैंने देखा है, ये चैतन्य महाप्रभु ही हैं। चैतन्य महाप्रभु की। और ये उनकी जो कॉन्फर्मेशन है, जो एक तरह से उन्होंने केवल अद्वैताचार्य को नहीं, सारे संसार को, हम सबको, चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स को वो कॉन्फर्मेशन दी है, हम उसके आभारी हैं सीता ठाकुरानी के। और उस लीला के लिए हम विशेष तौर पे उनको याद करते हैं। हमारे चैतन्य चरितामृत में सीता ठाकुरानी के बारे में और कोई बहुत सारी विशेष लीलाएं बताई नहीं गई हैं, ये एक सबसे विशेष लीला है। आज हम उनके चरणों में सब मिलके ये प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने भगवान को पहचाना कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कौन है, और उनमें और एक आम व्यक्ति में क्या अंतर होता है। इसी तरह से हमें भी उनके आशीर्वाद से कुछ ऐसा प्राप्त हो कि हम भी भगवान को पहचान सके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे।